जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदरणीय सोनू जैन जी साहब, पंडित जी। आदरणीय सोनू जैन जी पंडित जी। प्रारंभ करें, आपकी आज्ञा हो तो। प्रणाम पंडित जी। सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। सरिता बहन जी शुभ आशीर्वाद। आज आपको वासु पूज्य भगवान की पूजा गाना है, उसका उनका स्थापना का छंद और केवल ज्ञान वाला छंद पढ़ना है। ठीक है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री वासु पूज्य तीर्थंकर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। हम सभी भाई बहनों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज इस हुंडा विसर्पणी 24 के तीर्थंकर भगवंत जो 24 हुए हैं, उनमें से 12वें तीर्थंकर पहले बाल ब्रह्मचारी थे। प्रथम बालयति, पंच बालयति में प्रथम बालयति वासु पूज्य भगवान का नाम है। और वासु पूज्य भगवान के पिताश्री का नाम वसु पूज्य, वसु पूज्य और वासु पूज्य, और उनकी मातेश्वरी का नाम विजया देवी था। बहुत खुशी की बात है, हमारे इस ग्रुप में भी एक विजया देवी जी जैन नागपुर निवासी, जो जैनागम की प्रकांड विदुषी हैं। 24 तीर्थंकर, 24 उनकी माता, 24 उनके पिता, 24 देव 96, और 14 कुलकर 110, 11 रुद्र 121, 12 चक्रवर्ती 133, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 9 नारद, 133 प्लस 36 इज इक्वल टू 169, 169 महापुरुष होते हैं। तो जब तक मान लो मोक्ष नहीं होता है और स्त्री पर्याय या पुरुष पर्याय भी प्राप्त होती है, तो हमें तीर्थंकर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आदिनाथ भगवान ने मरु देवी की स्तुति की है वहां पर, किसके अंदर, भक्तामृत स्तोत्र में, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। इस प्रकार वासु पूज्य तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य मातेश्वरी का नाम विजया देवी था। इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ? जहां पर उनका जन्म हुआ वहीं पर उनके 5 कल्याणक हुए, और वो स्थान का नाम हम सबको याद है। और वो इस समय बिहार प्रांत में आता है, और बिहार प्रांत में चंपापुरी में, क्योंकि अब सम्मेद शिखर जी जो है झारखंड में आ गए हैं, है ना, पहले बिहार में ही थे। और ऐसे वासु पूज्य भगवान की कुल उम्र 70 लाख ईयर्स, 70 लाख यानी 70 लाख वर्ष की आयु थी। पहले पूर्वों में होती थी, बाद में घटते 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 जो है वो लाखों में आ गई।
तो देख लो 70 लाख वर्ष के कितने दिन होते हैं, कभी कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि परम पूज्य तरुण सागर महाराज ने बताया था कि एक दिन में 1440 या 14,400, देख लो 60 को 24 से गुणा करो कितने मिनट होते हैं, तो देख लेना 14, हाँ तो 1440 जो है मिनट होते हैं एक दिन में। और ऐसे 100 दिन में, 1000 दिन में, लाख दिन में कितने मिनट होते हैं, अपने तो उतने सेकंड भी नहीं आएंगे संभवतः है, जैसा भी है। तो उनकी कुल उम्र जो है 70 लाख वर्ष लिखी गई है शास्त्रों में, और 18 लाख वर्ष तक उनका कुमार काल था, यानी 1/4 जो है कुमार काल माना जाता है। और उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण करके, जब उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण की, उस समय लोकांतिक देव वहां पर पधारे और उन्होंने उनके वैराग्य की अनुमोदना की, वैराग्य की सराहना की। और ऐसे वासु पूज्य जो है तो उन्होंने राज्य भी नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी थे। और उसके बाद में मांडलिक राजा थे, जो भी पूरा वर्णन है वो शास्त्र में आप पढ़ना, उत्तर पुराण में, 24 पुराण में। और जिन दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष वो छद्मस अवस्था में रहे, और तदनंतर पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके 12वें गुण स्थान में पहुंच करके और बाद में चारों घात या कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उनके भव्य समवशरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने भव्य रचना की। और वहां पर कुल 12 सभाएं थी, जिसमें 3 गति के जीव रहते हैं। मनुष्य गति के 3 सभा है, तिर्यंच गति की 1 सभा है, 4 और 8 सभाएं देव गति की है। चारों निकायों के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, उनकी सब देवियां, इंद्राणियां, देव और इंद्र 16वें स्वर्ग तक के देव समोशरण में आते हैं। ऊपर 9 ग्रह, 9 अनुदिश और 5 अनुत्र विमान वाले अहमिंद्र संभवतः नहीं आते, मेरे को पूरी जानकारी याद नहीं है, फिर भी भैया जी स्पष्ट करेंगे आदरणीय ललिता बहन जी साहब से। जो भी अपनी कमी रह जाती है जानकारी में, वो सब आदरणीय ललिता बहन जी साहब की जिम्मेदारी है कि आप हमें पूरा जो है सही सही बताने की कृपा करें, क्योंकि आपको विशाल ज्ञान है। और उनके वासु पूज्य भगवान के टोटल गणधर 66 66 गणधर थे। मुख्य गणधर भगवान धर्मवीर नाम के मुनिराज आचार्य परमेश्वरी भगवान थे। मुख्य हारिका माता जी, वरसेनामती माता जी थी, वरसेना जी नाम आया इसमें। मुख्य श्रोता द्विपिष्ट नाम के मुख्य श्रोता थे। मुख्य यक्ष सन्मुख नाम के हैं। और भी अनेक जानकारियां मैं ज्यादा नोट नहीं कर पाया। हमारे मित्र कलकत्ता में श्रीमान लोकेश जी जैन कोलकाता श्याम बाजार में रहते हैं, जिनकी पूज्य मातेश्वरी ने सुपार सागर महाराज से, जो कलकत्ता बेलगछिया में समाधिस्थ हुए हैं, उनसे उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की है। और उनका नाम सुश्रेयमती माता जी है। वो मेरे को जानकारी भेजते रहते हैं, मैं पूरा नोट नहीं कर पाया, प्लीज क्षमा चाहता हूँ। पिछले 6-7 दिन भी मैं मेरे पारिवारिक कारण के कारण जो कारणों से अनुपस्थित रहा, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। मेरे वो जवान भांजे की जो मृत्यु हो गई थी, तो उनके पूज्य पिता श्री यहीं राजस्थान में रहते हैं, तो वहाँ मेरे को जाना पड़ा। अब जो है कंटिन्यू चलाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बाद में समवशरण में भव्य जीवों को संबोधित करते हुए, और बाद में कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने जहाँ जन्म लिया, जहाँ गर्भ कल्याणक हुआ, जहाँ जन्म कल्याणक हुआ, जहाँ तप कल्याणक हुआ, जहाँ केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, वहीं पर उनका मोक्ष कल्याणक हुआ। ऐसे वासु पूज्य भगवान के केवल ज्ञान के दिवस, और आज दूज का चांद है। दूज का चांद बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है। इसको वर्तमान चारित्र कहते हैं। और वो आप तत्वार सूत्र में पढ़ाते हो सब, ललिता बहन जी साहब ने पढ़ाया, सोनू जैन जी पढ़ा रही हैं, तो उसमें अवधि ज्ञान के भेद आए, तो उसमें वर्तमान और हीयमान भी आया है। तो वर्तमान अवधि ज्ञान में ये उदाहरण आया कि जैसे दूज का चांद बढ़ता हुआ और पूनम के दिन पूरा हो जाता है, वैसे अवधि ज्ञान जो है बढ़ता बढ़ता रहता है। इस प्रकार ये बातें हैं। और मैं अब परम आदरणीय भैया जी की आज्ञा से आदरणीय सरिता जैन जी पाटनी कोलकाता इम्पैक्ट से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप वासु पूज्य भगवान की पूजा का, स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें प्लीज। सरिता जैन जी पाटनी, कोलकाता निवासी। पंडित जी प्रणाम, भैया जी को वंदन।
वासुपूज्य भगवान की जय। श्रीमत वास पूज्य जिनवर पद पूजत हे तहि ओमकार थापो मनु अचतन शुचि करके जिनकी पाटल देव्यमान महिष चिन्ह पद लसे मनोहर लाल वर्ण तन समता दार सो करुणा निधि कृपा दृष्टि करी तिष्ठहु सुपर तिष्ठ तह आय। सभी भाई बहन हाथ जोड़े। ओम ह्रीम परम पूज्य देवादिदेव 1008 श्री वासु पूज्य तीर्थंकर भगवन मम हृदय मंदिरे अवतर संभो सटिति आह्वाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री वासु पूज्य तीर्थंकर भगवान मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 देवादिदेव वीतराग सर्वज्ञ प्रभु श्री वासु पूज्य तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव भाव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकावे। ओम ह्रीम श्री वासुपूज्य तीर्थंकराय ओम ह्रीम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। केवल ज्ञान का छंद बोलने की कृपा करें। सुधिमाग दोइज सोहे लहि केवल आत्म जो है अनंत गुणा कर स्वामी नित्य बंदो त्रिभुवन नामी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ओम ह्रीम 1008 देवादिदेव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर प्रभु श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय आज के दिन माघ शुक्ला द्वितीयायाम केवल ज्ञान प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय चंपापुर से मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम रम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम रम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम रम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम रम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय चंपापुर से मोक्ष कल्याण प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम महाअर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब भैया जी साहब जो है हमको वासुपूज्य भगवान का समझाएंगे। उसके पहले मैं सोनू जैन जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो आहार दान में भिंड में जो चौका चल रहा है और उसमें रोज मुनिराजों के माता जी के आहार दान होते हैं, आपका बहुत पुण्य है। आपके मस्तिष्क में ऐसी शुभ योजना आई और आप जो है डेफिनेटली यू विल बी तीर्थंकर इन योर नेक्स्ट लाइफ। हम सभी तीर्थंकर बनने वाले भव्य जीव हैं, इसलिए अपने को केसी जैन साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। नहीं तो केसी जैन साहब कोलकाता में रहते हैं, भारत के सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ सोनू जैन जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि हर व्यक्ति 5,000 रुपये महीना नहीं दे सकता, इसलिए आप जो है जो 5,000 रुपये महीना देने की जो इच्छा रखते हैं, ऐसे हमारे श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब ने अपना नाम इसमें दिया है, वह मेरे को जानकर बहुत खुशी हुई। और भी जो भाई बहन 5,000 रुपये मंथली मिनिमम 1 ईयर रखो प्लीज। सोनू जैन जी आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि आपने आजीवन रखा वो बहुत अलग बात है, लेकिन मिनिमम फॉर 1 ईयर, 1 वर्ष तक 2 फरवरी 2021 से चला है अपना ये शुभ कार्य। तो 31 जनवरी 2022 तक 1 वर्ष तक का ही रखो पहले, 1 वर्ष की बाद में देखा जाएगा, कौन जीवे कौन मरे कि कहीं नंगे पड़े। और हाथा में 10 आंगलियां, दोनों हाथा में 10 आंगलियां हैं, तो 10 आंगलियां बराबर भी कौन है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, समाज के मायने है कोई क्या है कोई क्या है। आपका दानांतराय का लाभांतराय का क्षोभ श्रम के अनुसार सबने लक्ष्मी वैभव प्राप्त हुई है। तो ये वास्ते जो है, तो सोनू जैन जी आपसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, आपने जो 25,000 रुपये दिए हैं, अगर आप 35,000 रुपये और देंगे तो आपका 1 महीने का 5,000 रुपये के हिसाब से स्वीकृत कर लिया जाएगा। इसी प्रकार जो 11,000 दिए हैं जिन भाई बहनों ने, यदि उनकी इच्छा हो कि हम प्रत्येक महीने 5,000 रुपये देंगे तो उनके 49,000 आने से उनके 60,000 मान लिए जाएंगे। और ये एक साथ देने की जरूरत भी नहीं है और एवरी मंथ देना चाहिए। और जो भाई बहन 5,000 नहीं दे सकते तो रोज का 100 रुपए के हिसाब से कम 3,000 रुपये महीना, रोज का जो वो भी नहीं दे सकते तो 2,100 रुपये महीना, वो भी नहीं दे सकते
तो महीने का 1500 रुपए यानी 50 रुपए रोज का, और कम से कम 1000, 1500, 2100 और 3100, क्योंकि महीने में 31 दिन होते हैं कभी कभी, और 5000, इस प्रकार से अलग अलग तरह से आप रखो। और इसमें जितने भी आपके ग्रुप के अंदर, तो आप कहते हो 256 लोग हैं और सबके 56 इंच का सीना है और सबके भाव भी शुभ हैं तो इसलिए इस योजना को आगे बढ़ाओ, बहुत शुभ काम किया है, करे करावे भावना भावे। तो सोनू जैन जी, मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप इस विषय पर बोलने की कोई कृपा करें, और तत्पश्चात हम भैया जी से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि हमको वो जो है वासु पूज्य भगवान का स्वयंभू स्तोत्र के छंद से कम एक जो है एक श्लोक समझाने की कृपा ही करेंगे। प्लीज सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी, आपके आदेशानुसार मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं मंथली में कन्वर्ट कर रही हूँ, और 5000 करके पर मंथ इस तरह से मैं कर लूंगी। और मुझे मालूम है इस ग्रुप में सभी का भाव है और बहुत सारे जन करना चाहते हैं, तो एक एक का नाम अगर मैं लेती हूँ तो शायद ही वो ना नहीं करेंगे हमें। जैसे सरिता पाटनी, इम्पैक्स, उनको बोलूंगी। क्या सरिता दीदी आपका नाम ले लूं क्या? बिल्कुल। देखिए, जिनको भी पूछूंगी वही तैयार है, आहार दान के लिए सब तैयार रहते हैं। हम तो ताली बजाने करते हैं, बहुत अच्छा। 3 हो गए, अभी रत्नत्रय के 3 हो गए हमारे मंथली वाले। महावीर जी ने शुरुआत की थी, बोलते हैं 24वें तीर्थंकर का राज चलता है अभी तो हाँ उन्हीं का हाँ, शासनकाल है। तो उन्होंने अच्छी शुरुआत की, मंथली वाली ओपनिंग, 3 मेंबर हो गए हैं। अब एक एक करके सब बढ़ जाएंगे। एक एक जन का नाम अगर मैं लेती हूँ शायद ही कोई मना करेगा। अगर कोई खुद से इंडिविजुअली अगर मंथली नहीं रखना चाहते तो 2 जन मिलके भी कर सकते हैं, 3 जन मिलके भी कर सकते हैं। वो किसी से भी ला करके, किसी को भी बोल करके फिर मंथली का एक कमिटमेंट ले सकते हैं कि हाँ, हमारी तरफ से मंथली का एक 5000 का हो जाएगा। अब वो अपने कोई भी रिलेटिव वगैरह का भी उसमें संयोग शामिल करके करवा सकते हैं। तो फिर हमारा ये शो का सुचारू रूप से चलता रहेगा। और भी है, प्रतिमा दीदी भी है, वो भी शायद हाँ कर दे। मंजू दीदी भी हाँ कर दे शायद। सब अपने आप ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है। चौका तो अपने लोगों ने बहुत नेक भाव से लगाया है, तो चलेगा ही, 12 महीना चलना ही चाहिए। सोनू जैन जी, आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। मेरे को विजया जैन जी ठोलिया साहब ने फोन पर कहा कि पंडित जी साहब, भैया जी आप ऐसा करवाओ कि जो है एक फंड बनवाओ, और उसका इंटरेस्ट भी आता रहेगा, और जो है ये वो डेली कलेक्शन भी होता रहेगा। मैंने कहा भाई देखो, ये बाद की बात है, जैसा होगा वो सोनू जैन जी के ऊपर निर्भर है सारा। तो आज जो भी भाई बहन अपनी घोषणा करना चाहें प्लीज करें, आज दूज का चांद है। और फिर बाद में आप जो है सोनू जैन जी से इसके लिए संपर्क करते रहें। कोई 5000 रुपया मीनू, कोई 3 है, कोई 3100 रुपया, कोई 2100 रुपया, कोई 1500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कमो कम अपना ग्रुप के मायने जितना भी भाई बहन जुड़ेड़ा है, सबने आहार दान देना जरूरी है, आवश्यक है और अनिवार्य है। बस इतना ही निवेदन करता हूँ। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर, सोनू जैन जी आपकी आज्ञा हो तो हम केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। जी पंडित जी। हाँ, हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय भैया जी, जो कि ज्ञान में, ध्यान में, तप में, अनुभव में, सामाजिक अनुभव में, धार्मिक अनुभव में, सब में उत्कृष्ट अवस्था में प्राप्त हैं, गृहस्थ अवस्था के बहुत बहुत उनका पवित्र जीवन है और संयम गुण स्थान में है। आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज से सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज से द्वितीय प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं और जिनके वंश में ऐसे जीव उत्पन्न हुए हैं जो महाव्रती हैं, परम पूज्य सहिष्णु सागर महाराज, परम पूज्य प्रभु सागर महाराज, और स्वयं आप 7 प्रतिमाधारी हैं, और जिनके परिवार की तरफ से एवरीडे चौका चलता ही चलता है। तो ऐसे भैया जी साहब से भी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में भी थोड़ी प्रेरणा करने की कृपा करें। और हम सब आपको सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर वंदना निवेदन करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम और समय सार में कहाँ तक हुआ है उसके आगे बढ़ाने की कृपा करें। प्लीज भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें और भैया जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद में आज की एक कक्षा आरंभ हो रही है। प्लीज केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम
सिद्धेभ्यो नमः सिद्धि ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकार नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलश बिंदवंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवेजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदम शास्त्रम श्री स्वयं स्तोत्र नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनुसार माशाद्य आचार्य समंत भद्र देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। ऋषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्चन राय चंद्रभूप शीतल श्रियांचन वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत जस उज्ज्वल शांति कुंथु अर मल्लि मनाय मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श्व वर्धमान पद शीस नवाय। बोले 24 जय। बोले देवादिदेव वास पूज्य भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी महाराज की जय जिन्होंने संस्कृत में। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य अंतरात्मा मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम जीवन को प्राप्त करने वाले सहिष्णु सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील अनेक गुणों के भंडार मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को यथा योग्य सादर सविनय नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी सादर वंदामी सादर वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान श्रीमान ब्रह्मचारी भैया जी पंकज जी जैन को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष में हम सब भव्य जीवों को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे धर्म गुरु शिक्षा गुरु परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के इसी चरण कमलों में सबको सबकी तरफ से सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकावे आशीर्वाद ग्रहण करके अपना पुण्य बढ़ावे। भैया जी सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। धर्म वृद्धि भवतु पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। वासपूज्य भगवान के 5 कल्याणक चंपापुर जी में हुए। वासपूज्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शिवा सुपूज्यो विदय क्रियाशु तम वासु पूज्य स्त्रिदशीन्द्र पूज्य मयापि पूजोल्पधिया मुनीन्द्र दीपार्चिसा किं तपनो न पूज्य। मंगल कारक गर्भ जन्म में कल्याणों में पूज्य हुए। वासु पूज्य प्रभु सत इंद्रों से तुम पद पंकज पूज्य हुए। हे मुनि नायक लघुधी मैं हूँ मेरे भी अब पूज्य बने। पूजा क्या नहीं दीपक से हो रवि की ज्योति पुंज तने। वासपूज्य भगवान की स्तुति में
जो 2-4 बातें विशेष आई है वो सबको याद रख लेनी है और याद रह जाएगी। सबसे पहला तो ये जो पहला श्लोक है, इसमें समंतभद्र स्वामी ने अपने आप को अल्प बुद्धि बताया। पूजोल्प दिया मानी अल्प दिया, मानी अल्प बुद्धि वाला। तो उसके द्वारा भी मयापि मानी मेरे द्वारा भी, कौन जो आप पंच कल्याणकों से विभूषित हुए हैं और इंद्र चक्रवर्ती इत्यादि सब आपको नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं आपकी। मैं अल्प बुद्धि भी, जैसे दीपक से सूर्य की पूजा की जाती है, तपनो न पूज्य, दीपार्चिसा किम तपनो न पूज्य। तपनो शब्द जो आया है वो सूर्य के लिए आया है कि मानी जिस तरह से दीपक तो दीपक ही है, टिमटिमाता हुआ है, और वहां सूर्य है, लेकिन उस सूर्य की दीपक से पूजा की जाती है। तो हे भगवान, आप तो जैसे कोई सूर्य है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, लेकिन मेरे पास तो वो टिमटिमाती कुछ आपकी ही दी हुई कुछ किरण है, बस उसी से मैं आपकी पूजा करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपको जैसे दीपक से पूजा की जाती है ऐसे ही मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ये याद रखना। ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण यहाँ पर आया है और कहीं आया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये उदाहरण जो है ये पूज्य भगवान की स्तुति के लिए पहले छंद के माध्यम से, पहले श्लोक के माध्यम से आपको याद रखना है। दूसरा श्लोक है, न पूज्यास्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्मृण पुनः तो चित्तम दुरिता जनेभ्य। वीतराग जिन बने तुम्हें अब पूजन से क्या अर्थ रहा, बैरी कोई रहे न तब फिर निंदक भी अब व्यर्थ रहा। फिर भी तब गुण गण स्मृति से प्रभु परम लाभ है वह मिलता, निर्मल तम जीवन है बनता मम मन मल सब यह धुलता। इस छंद या इस श्लोक का भी आपको अर्थ जो है वो याद रखना है। ये भी प्राय करके ये स्वसूज्य भगवान के जितने ही 5 श्लोक हैं, इनके उदाहरण प्राय प्रवचनों के अंदर में आपको मिलेंगे। तो जैसे पहला तो भक्ति के लिए उदाहरण आ गया, दूसरा उदाहरण ये आया है यहाँ पर कि भगवान आप वीतराग हैं, पूजा से वीतरागे न निंदिया नाथ विमांत वेरे। आपकी चाहे पूजा होवे, चाहे आपकी कोई निंदा करे, आपके तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर भी तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनः तु चित्तम दुरिता जनेभ्य। मेरा पवित्र होता है मन, पुनः तो चित्तम, मेरा चित्त पवित्र होता है, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। मेरा तो अपना मानी एक तरह से कहना चाहिए अपना स्वार्थ हो गया, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये भी कहो कि कोई ऐसा प्रश्न उठावे कि भगवान वीतराग है, न कुछ देते हैं न लेते हैं न कुछ बात है, तो फिर ऐसे भगवान को पूजने से क्या फायदा। तो उसका ये उत्तर यहाँ पर मिल रहा है कि भैया पुनः तो चित्तम दुरिता जनेभ्य, फिर भी तब गुण गण स्मृति से प्रभु, स्मृति से आपका गुणों की स्मृति, पुण्य गुण स्मृतिर्न तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न, आपके गुणों की स्मृति करने से ही मेरा मन पवित्र हो जाता है। ये भी दूसरा उदाहरण जो है आपको हमेशा याद रखना वीतराग के संदर्भ में। पहला तो आ गया इसलिए अल्प बुद्धि है, अल्प श्रुतम जो छठा श्लोक बोलते हैं भक्तामृत स्तोत्र में, उसी की बात को यहाँ पर उदाहरण देकर के कह दिया कि भैया मैं जैसे सूर्य को भी जैसे दीपक से पूजा की जाती ऐसे अल्प बुद्धि वाला भी पूजा कर रहा है। और दूसरे श्लोक में ये बता दिया गया है कि भगवान आप वीतराग हैं, फिर भी आप न किसी की निंदा से प्रभावित होते हैं और न ही किसी की स्तुति से प्रभावित होते हैं, फिर भी मैं आपके गुणों का स्मरण करता हूँ, स्मृति करता हूँ, तो मेरा मन पवित्र होता है। निर्मल तम जीवन है बनता मम मन मल सब यह धुलता। मेरा मन का मल जो है वो अपने आप ही धुल जाता है। ये पुनः तो चित्तम दुरिता जनेभ्य, दोष चले जाते हैं और पवित्र हो जाता है अपना मन। ये इस दूसरे श्लोक की विशेषता भी जानना।
और तीसरे श्लोक में भी एक विशेषता है, इसके भी उदाहरण प्राय दिए जाते हैं। पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य सावद्दिलेशो बहु पुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिकासीत शिवाम्बुराशो। पूजन पूजक पूज्य प्रभो जिन तब जन्म करता भव्य यहाँ अल्प पाप तब पाता फिर भी पाता पावन मुख्य महा किंतु पाप वह ताप नहीं है घटना भर अनिवार्य रही सुधा सिंधु में विष कण करता बाधक का कब कार्य कहीं है। तो ऐसा जब कोई विचार आ जाता है कि भाई पूजा वगैरह करेंगे तो उसके लिए तो आरंभ करना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, प्राशुक बनाना पड़ेगा द्रव्य को, और स्नान भी करना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी, और भगवान का अभिषेक भी करेंगे तो उसमें भी जल का क्षेपण होगा, गंधोदक वगैरह भी आएगा तो गंधोदक बाद में कहाँ इतना सारा गंधोदक हो जाता है तो उसको कहाँ विसर्जन करेंगे। और इस प्रकार से लोग वाग जो है वो अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, ये आया वो आया, इतना आरंभ करके सामग्री लानी पड़ती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये कह दिया गया, पूज्यम जनम त्वार्चयतो जनस्य सावध्य लेसो बहुपुण्य राशो। थोड़ा सा सावध्य है लेकिन बहुपुण्य राशो, पुण्य बहुत हो रहा है? और उदाहरण क्या दिया कि दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशो। अमृत रूपी सागर में यदि एक जरा सी विष की कणिका गिर भी जाएगी तो वो अमृत खत्म होने वाला नहीं है, उसका बिगाड़ होने वाला। तो इतना पुण्य हो रहा है कि तो कोई मनी इतना सा सावध्य तो करेगा ही, ग्रस्त जो है वो। अभी आज गुरुदेव सुधासागर महाराज बोल रहे थे कि बिना जिनेंद्र भगवान के पादमूल, बिना अरहंत और केवली के पादमूल के बिना क्षायक सम्यक दर्शन हो, और क्षायक सम्यक दर्शन बिना मोक्ष होगा नहीं। क्षपक श्रेणी बिना किसी को मोक्ष आज तक हुआ नहीं। तो ऐसा है भाई, तो जिनेंद्र भक्ति से तो ऊंची कोई चीज है ही नहीं, जरूरी कोई दूसरी चीज है नहीं, और इसके बिना दूसरा कोई काम आगे बढ़ने वाला है नहीं। बड़ी मुश्किल से यह मिलता है, बड़ी मुश्किल से यह मिलता है जिनेंद्र भक्ति का भाव। तो इसको भी है ना, जब भाव परिवर्तन पढ़ा था तो कितने भाव हो गए हैं, उन भावों में से ये एक भाव सोचो कि जिनेंद्र भक्ति का भाव, साक्षात समोसरण में आने का भाव यदि हो जाए, वहां पर क्षायक सम्यक दर्शन हो जाए। बार बार हमारे पंडित जी साहब बोला कर रहे हैं, सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो भैया वहीं सब क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और समोसरण में जाएंगे। ऐसा भाव निरंतर बनाओ, पूर्व प्रयोगात्। चौथा श्लोक कह दिया, यद वस्तु भायम गुण दोष सूतिर निमित्त भ्यंतर मूल हेतु अध्यात्मृत से तदंग भूत ममंतरम केवलम केवलम अपल्यम ते। उपादानमय मूल हेतु का बाह्य द्रव्य ले सहकारी, श्रावक जब तक पूजन करता पाप पुण्य का अधिकारी, किंतु साधु जब पूजन करते संग रहित ही जो रहते, पुण्य पाप में भाव शुभाशुभ केवल कारण जिन कहते। देखो कारण, यहाँ ये कारण की व्यवस्था के लिए भी ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसका भी उदाहरण दिया जाता है कई बार। फिर भी अपने को याद रहे या नहीं भी रहे तो पहले वाले 3 श्लोक के उदाहरण तो आपको जरूर याद रहने चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले में कि दीपक से सूर्य की पूजा, दूसरे में कि वीतराग की पूजा करने से क्या लाभ, अपना मन पवित्र होता है, और तीसरे में पूजा में थोड़ा सावध्य भी होता है तो वह अमृत के सागर में एक विष कणिका के बराबर है और उससे कोई अपना नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए पूजा करनी ही चाहिए। अब चौथे श्लोक में इन्होंने समझा दिया है कि बाह्य और अंतरम,
दोनों निमित्त से कार्य होता है। तो इसलिए इन्होंने, साधु के लिए बाह्य निमित्त तो है नहीं पूजा इत्यादि में, हमारे लिए तो बाह्य निमित्त भी है और अंतरंग निमित्त भी हो जाए, लेकिन जो शुभाशुभ भाव चल रहे हैं मुनियों के, वो ही उनके लिए बाह्य निमित्त अंतरंग निमित्त है। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन आया है। इसको थोड़ा सा, ये विद्वानों की बातें हैं, इसमें अनेक प्रकार का दिया हुआ है विस्तार। तो कभी जब विस्तार आपको जब मिला है मेरे, मैं भेज दूंगा उसमें, उसको पढ़ना तो आपको लगेगा कि अंतरंग उपादान कारण कहलाता है और बहिरंग उसका सहकारी कारण कहलाता है। ये इतनी बात इसके अंदर में बताई गई है और दोनों ही सापेक्ष है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं होते हैं, दोनों की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसमें समझाया गया है। इसका विस्तार जो है वो आप विशेष ग्रंथों से पढ़िएगा। आज का समय अपने पास कमती है, इतना ही बताया गया है। आगे का अंतिम श्लोक दिया गया है। बाह्येतरोपाधि समग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभावः नैवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसां तेना विबन्ध्यस्त्वमृषिर्बुधानाम्। बाह्यभ्यंतर हेतु परस्पर यथा योग्य ये मिले सही, तभी कार्य सब जग के बनते द्रव्य धर्म बस दिखे यही। मोक्ष कार्य में यही व्यवस्था, पर इससे विपरीत नहीं। अतः वंदे तुम बुद्ध जन से ऋषि पति हो कहता गीत सही। कविपति ऋषिपति हो, बहुजन से ऋषिपति, बीच में उन्होंने डैश लगा दिया ताकि पति को कोई दूसरा अर्थ नहीं लेवे यहाँ पर, ऋषिपति। देखो आचार्य श्री बहुत सावधान है। जब वो लिखते थे एकदम मोती जैसे अक्षर उनके, अभी भी मुझे याद है, बैठे बैठे वो लिखते रहते थे, छोटा सा पैड, छोटा सी कलम, बस एकदम एकदम छोटा सा, कभी पेंसिल और कभी पेन उनके पास में बस रहता था और कुछ नहीं रहता था वहां पर, कोई दूसरा शास्त्र नहीं रहता था, वो लिखते रहते थे। उनको तो सब कंठस्थ याद था सारे श्लोक, उसका अर्थ भी ज्ञान में, संस्कृत जानते हैं, सब जानते हैं, वो लिखते थे ऐसा। तो एकदम सही सही अर्थ बता दिया इन्होंने कि भैया बाह्य अभ्यंतर हेतु परस्पर यथा योग्य ये मिले सही। यथा योग्य जब मिलते हैं तभी बाह्य तरोपाधि समग्रतेयम कार्येषु ते द्रव्य गतः द्रव्य का कार्य बाह्य और अंतरंग दोनों के निमित्त से होता है? और इसको कारण में भी लेंगे तो उपादान कारण, निमित्त कारण, ये भी आप समझना। तो इसका भी विस्तार जो है आपने अनेक बार पढ़ा है, समझा है, उसको कभी और विशेष दीदी के माध्यम से अपने को समझना होगा तो समझेंगे, पंडित साहब समझाएंगे, अपने को भी जैसा समय मिलेगा वैसा उस पर विशेष चर्चा अपन करेंगे। तो मोक्ष कार्य में भी यही व्यवस्था है और इससे विपरीत नहीं है। मैं देखो 1-2 दिन से मुझे ये चिंतन चल रहा है कि जो जो देखी बीत राग नहीं, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी नहीं होए वीरा, काये होत अधीरा रे। तो यहाँ पर अब देखो, अब एकांत हो जाएगा, पुरुषार्थ को पूर्ण कर देगा, कोई पुरुषार्थ को लोपी कर देगा, पुरुषार्थ की बात ही नहीं करेगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर क्या कह दिया, क्या वीरा रे। अब तो देख रहे हैं, देख ही नहीं देख रहे हैं, वो तो देखते ही रहेंगे। तू भी जब भगवान बनेगा तब तुम भी देख